निज स्वरूप को परम रस जाने भयो पार, बंदो परमानंद में समय साधन। नाटक समय सार और इसका सर्व विशुद्ध द्वार आया। आगे क्यों बैठ गए, पीछे क्यों नहीं बैठे? अच्छा, थोड़ा कम करो। देखो, इसमें इस सर्वशुद्ध द्वार और इसके अपन 37-38 कितने छंद पढ़ चुके हैं? 40 चलेगा, 39 हो गए। और 40वां छंद चलेगा। देखो, इसमें अभी जो चर्चा चल रही थी, कल तक जो चर्चा चली थी, वो अन्नमति जो है उनका जो दर्शन है और उस दर्शन में उनके एकांत है, तो एकांत की बात चल रही थी। और जो एकांत स्वरूप वस्तु को मानता है, अनेकांत स्वरूप नहीं मानता है, स्यादवाद को अंगीकार नहीं करता है, वो दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है, और फिर उसकी कैसी प्रवृत्तियां वगैरह होती हैं, ये सब इसमें चर्चा में आया था। अब यहाँ अनेकांत की महिमा कहने के लिए 40 नंबर का छंद है जो कवित्व है। पहले अपन इसको पाठ करते हैं। कहे जीव चन भंगुर, के कहे कर्म करता, के कर्म रहित नित जंपई, नये अनंत नाना प्रकार, जे कांत गए थे मूरत, पंडित अनेकांत पखदार, जैसे भिन्न भिन्न मुकुतान, गुण सौगंध का। देखो, यहाँ कहते हैं एकांत वाले पहले उनका कथन करते हैं कि कहें जीव क्षण भंगुर। कोई ऐसा मानता है, कई माने कोई, कि जीव तो क्षण भंगुर है, माने अनित्य ही है, अनित्य ही, ऐसा मानते हैं। कई कहें कर्म करता, कोई ऐसा कहते हैं कि जीव तो वो कर्म का करता है, कर्म को करने वाला जीव, जीव ही तो कर्म करता है, जीव ही तो कर्म करता है। पुद्गल को नहीं मानते हो, पुद्गल का नहीं मानते, मानते, जो भी हो, मतलब जीव की बात है, मुख्यतः जीव की है। जीव क्या करता है? जीव कर्म का करता है, ये कह रहे। कर्म का करता कर्म है, ये नहीं कह रहे। जीव की बात चल रही है ना, विवक्षित वस्तु जीव है, तो उनके जीव के बारे में क्या राय है? कर्म के बारे में नहीं पूछ रहे, पुद्गल के बारे में नहीं पूछ रहे, जीव के बारे में उनकी क्या राय है, क्या मानते हैं? कि कहे कर्म करता है, कोई कहता है कि कर्म का करता है, कर्म का करता है और करता है और भोगता है, कर्म का करता है और भोगता है। कि कर्म रहित नित्य जंपई, कोई ऐसा कहता है कि कर्म रहित है जीव, तो जीव कर्म है ही नहीं, जीव माने कर्म से जीव का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहते हैं। नित्य जंपई, कोई कहता है जीव नित्य ही है। समझिए ना, इसमें इस लाइन में दो बातें आ गई, ऊपर की दो लाइनों में एक एक बात आएगी, उन दोनों का विरोधी भाव इस एक लाइन में। ठीक है, जैसे कई कहें जीव क्षण भंगुर,
तो के नित जम्पाई, ये इससे मिलान कर लेना। कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है। 261 पेज पर 40 नंबर का छक, ठीक है। और फिर कोई कहता कर्म का करता है जीव, और कोई कहता नहीं, जीव तो कर्म रहित है। ऐसा है। अगर गर्मी लग रही हो तो पंखा चला के देख लो भैया, उस पे सिम पे चलाना उसे। उधर भी खिड़की खोल सकते हैं तो हवा आ जाएगी अगर गर्मी लगे। ठीक है। यही कर्म रहित नित्य जम्पाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। कोई तो कर्म रहित ही मानता है, कोई नित्य ही मानता है। अब यहाँ कहते हैं नए अनंत नाना प्रकार, लेकिन नयों की दृष्टि से देखा जाए तो वो जीव अनेकांत स्वरूप है, तो वो नए अनेक प्रकार के होते हैं। ये जो ऊपर वाले तीनों चार, ये चार बातें हैं, ये तो एकांत की बात है, ठीक है। और जो वस्तु है वो अनेकांतात्मक है, और अनेकांतात्मक होने से उसमें एक एक जो धर्म है, अनेकांत माने अनेक धर्म, उस एक एक धर्म से जीव को बताने वाला अनेकांत है या स्याद्वाद है, लेकिन वो अनंत धर्मात्मक है। तो उसमें से एक धर्म को पकड़ करके ये कहता है जीव इस धर्म वाला, इस स्वभाव वाला। जैसे जीव में अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, ठीक है, सुख गुण है, वीर गुण है। तो कोई कहे जीव वीर गुण वाला है, एक नए से देखा जाए तो जीव वीर गुण वाला है, एक नए से देखा जाए तो जीव ज्ञान गुण वाला है, एक नए से देखा जाए तो जीव दर्शन गुण वाला है। लेकिन नए है, नए का काम क्या होता है कि उस वो अनंत धर्मात्मक जीव में, जीव के जो अनंत धर्म है उनमें से एक धर्म को एक नए पकड़ता है, और वो नए ये कहता है कि नहीं जीव ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन वो अन्य धर्मों का विरोध नहीं करता है कि अन्य धर्म नहीं है, इसलिए वो अनेकांत है। क्योंकि जब जीव को बताया जाता है जैसे 47 शक्तियां हैं, तो उसमें से 47 शक्तियों को 47 उनको गुणों को बताया गया जीव के, ये जीव के ये गुण है, ये गुण है, ये गुण, ठीक है। तो एक एक गुण से जीव को देखो तो अपन उसी की मुख्यता से जीव को देखेंगे ना कि जीव कैसा है, कि ज्ञान गुण वाला है। तो ज्ञान शक्ति ज्ञान गुण कैसी है, ज्ञान शक्ति कैसी है कि साकार रूपी योगमयी। तो अब जीव क्या करता है कि जीव साकार रूप पर रमन करता है। अब कोई समझ ले एकांत से कि बस जीव तो ज्ञान मात्र है, जीव तो साकार उपयोग, साकार उपयोग बस यही करने वाला है और कुछ है ही नहीं, जीव में न सुख है न वीर है, कुछ नहीं, तो वो एकांत पकड़ ली, ये बात है। ऐसे यहाँ पर ये जो है ये सब ने वो एकांत पकड़ा है, लेकिन भैया नए तो अनंत नाना प्रकार के हैं, अनंत है। अभी अपन मोक्ष ये अपना प्रवचन सारी चल रहा है ना, तो इसके अंत में परिशिष्ट में 47 में आए, उस पर गुरुदेव जी ने व्याख्यान भी किए हैं, नए प्रज्ञापन के नाम से, देखा होगा कुछ पुस्तकें यहाँ रखी हैं, वो भी अपन चर्चा में लेंगे। गुरुदेव जी के व्याख्यान से ही अपन उसमें से प्रयत्न करेंगे, अपन पढ़ाएंगे। तो वो तो गुरुदेव जी का वो सूक्ष्म बहुत अधिक था ना, तो वो उनका उससे पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, और एक एक धर्म को एक एक नए ग्रहण करता है, लेकिन अनेकांत का मतलब ये होता है, स्याद्वाद का मतलब ये होता है कि वो अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। स्याद्वाद माने वहां स्याद्वाद, स्याद का मतलब क्या होता है, कथनचित, कथनचित, किसी अपेक्षा से, इसका मतलब और दूसरी अपेक्षाओं से जीव जो है उसका वो निषेध नहीं कर रहा है, किसी एक अपेक्षा को पकड़ के वो ये बात करता है। मैं ऐसी स्याद बात है, इससे पता चलता है, इसलिए वो अनेकांतात्मक वस्तु और बताने वाला स्याद्वाद।
वाद का मतलब बताना, कहना, वचन, स्यात् का वचन, ये स्याद्वाद है। स्यात् माने कथनचित का वचन, अर्थात सर्वथा नहीं है ऐसा। ये एक कथनचित ऐसा है, ऐसा कहने में सर्वथा का विरोध हो गया ना। शायद ही हो सकती नहीं नहीं, शायद नहीं है भैया। हाँ, शायद मत मानना। ओ, दूसरे लोग तो स्यात् बात माने शायद बात मानते हैं। हमारे एक मित्र थे, तो वे शायद बात ही मानते थे, स्यात् बात माने से शायद मान। तो हम कुछ जानते नहीं, उनसे चर्चा होती थी तो हमें ये क्या स्यात् बात है, क्या है, ये 1975-76 की बात है, हम कुछ नहीं जानते। तो कहते साहब आपके यहाँ तो स्यात् बात है, शायद बात, शायद बात। ऐसा नहीं है। शायद माने प्रोबेबिलिटी, संभव, संभव रूप से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये शायद बात का अर्थ नहीं है, ऐसा ही है ये शायद बात का अर्थ है। इस अपेक्षा है। से कितना अंतर हो गया। वो हो सकता है ही लगते हैं। हाँ, ऐसा ही है, किसी अपेक्षा से ऐसा ही है ना, किसी अपेक्षा से आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है ना। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है ना, ये बात है। तो यहाँ कहते हैं नए अनंत नाना प्रकार जे एकांत कहें, जिन्होंने एकांत को पकड़ा हुआ है, ते मूर्ख, वे मूर्ख हैं। पंडित अनेकांत पकता, लेकिन जो विद्वान होते हैं, सच्चे जैनी होते हैं, पंडित होते हैं, वे अनेकांत के पक्ष को धारण करते हैं, माने मानते हैं। ठीक है, माने वस्तु को अनेकांतात्मक मानते हैं। अनेकांतात्मक माने अनेक धर्मात्मक, और वो अनेक धर्मात्मक वस्तु में वस्तु को जब बताया जाता है, उसका कथन किया जाता है, तो कथन में सारे ने तो आएंगे नहीं एक साथ, वस्तु का स्वरूप कहने में वचन में एक साथ नहीं आ सकते, वस्तु में एक साथ है। वस्तु में अनंत धर्म एक साथ है एक ही काल में। जैसे वस्तु में नित्यता भी है, अनित्यता भी है, एक पना भी है, अनेक पना भी है, भेदपना भी है, भेदपना भी है, तत्पना भी है, तत्पना भी है, सतपना भी है, सतपना भी है? ऐसा है ना। बस एक ही साथ उसमें शुद्धपना भी है, अशुद्धपना भी है, सब है। कर्तापना भी है और अकर्तापना भी है। तो ऐसे अनंत धर्म एक साथ है ना। लेकिन उसमें जब कर्तापने का कथन किया जाएगा, तब अन्य धर्मों का कथन नहीं किया जाएगा। ऐसा है, इसी का नाम स्याद्वाद है। तो पंडित जो है अनेकांत वस्तु को अनेकांतात्मक मानता है, और कथन करता है वो स्याद्वाद से करता है। ठीक है, क्योंकि उसके हृदय में, उसके चित्त में वस्तु अनेकांतात्मक ही है, ऐसा स्वीकार है। और वो ये जानता है, जब कथन करता है तो कहे ये मैं किस अपेक्षा से इस वस्तु के बारे में ये बात कह रहा हूं, तो वो उस अपेक्षा को मुख्य रखता है और बाकी अपेक्षाओं का निषेध नहीं करता है, क्योंकि वो अपेक्षा है ना, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, ऐसा आशय है। अब यहाँ कहते हैं देखो, जैसे भिन्न भिन्न मुक्ता फल गुणसों गहत कहावे हार। जैसे माला होती है ना, क्या माला, माला, हार कहोगे, माला कहो, तो माला में मोती पिरोई हुए हैं धागे। अब वो धागे में जो मोती है, उनका एक एक मोती का अपना अपना अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, लेकिन वे सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, हार कहलाते हैं। लेकिन एक एक मोती का भी अस्तित्व है कि नहीं। ऐसे वस्तु अनेकांतात्मक है,
तो उसका वस्तु में अनेक धर्म है ना, तो अनेक धर्म है तो एक एक धर्म उसमें भिन्न भिन्न है ना, उसका अपना अपना लक्षण है ना। नित्य का लक्षण क्या है, अनित्य का लक्षण क्या है, एक का लक्षण क्या है, अनेक का लक्षण क्या है, सतपने का लक्षण क्या है, असतपने का। जो वस्तु सत है वही असत है, बिल्कुल। जो एक है वही अनेक है, ऐसा है। अब अपने को ऐसा लगता है जैसे विरोध है, जो एक है वो अनेक कैसे हो सकता है, जो सत है वो असत कैसे हो सकता है, जो शुद्ध है वो अशुद्ध कैसे हो सकता है, जो करता है वो अकर्ता कैसे हो सकता है। अक्षय नहीं करना। हाँ, लेकिन भाई वे तो मोतियों की तरह हैं, और वे एक वस्तु में पड़े हुए हैं। तो वस्तु एक है ना, वस्तु एक है अनेकांतात्मक। उसमें से उन मोतियों को, धर्म रूपी मोतियों को अलग अलग देखो, तो उनका अलग अलग अस्तित्व दिखाई देगा। और अगर एक देखो तो एक हार दिखाई देगा, एक वस्तु दिखाई देगी, ऐसा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, ये बौद्ध मत की तरफ से ये चर्चा प्रारंभ हुई थी ना, तो यहाँ वस्तु का स्वरूप समझाना है उनको। क्या कहा? वस्तु स्वरूप से। हाँ, तो इसका कोई किसी को ऐसा लगा ना, इसकी क्या चर्चा की जरूरत है, कहाँ चर्चा की जरूरत है कि वस्तु नित्य है क्या नित्य है। अरे सीधा आत्मा को जानो ना, क्या करना है इससे? आत्मा है कैसे ये सब पता करना। हाँ, तो वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु एक भी है और अनेक भी है, ऐसा ही हम बताना चाहते। किस अपेक्षा से एक है? अच्छा, उसे अगर उस अपेक्षा से नहीं जानेगा, दोनों अपेक्षाओं से वस्तु को नहीं जानेगा, एक पना कैसे है और उसका क्या प्रयोजन है, और अनेक पना कैसे है, उसका क्या प्रयोजन है। कुछ न कुछ प्रयोजन तो होगा ना। तो इसे प्रयोजन भाषित नहीं होता तो वो उसकी उपेक्षा करता है। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। बस एक आत्मा शुद्ध है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ज्ञान में, ये शायद अपन मान लो, ख्याल में। लेकिन वो अनेक पना कहने की भी, माने कहने का भी एक प्रयोजन है, बताना चाहते। क्योंकि अगर वस्तु में ऐसे अनंत गुण हैं या अनंत धर्म है, इसको अपन स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर वो उसमें एक पना भी वस्तु में कैसे है, नित्य पना भी, अनित्य पना भी कैसे है, तो वस्तु ही हमें समझ में नहीं आएगी ना। और जब तक वस्तु यथार्थपने समझ में नहीं आएगी, तब तक उसकी प्रतीति भी नहीं। ये बात है। देखो, जैसे अपन, वस्तु नित्य है क्या नित्य है, अब कोई कहे नहीं वस्तु तो नित्य ही है, नित्य ही है, नित्य ही है। या कोई ये वस्तु तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। कोई कहे नहीं वस्तु तो अनित्य ही है, अनित्य ही है, या अशुद्ध ही है, अशुद्ध ही है, ऐसा कहे तो वो एकांत वाला है ना। बिल्कुल। तो अब हमें शुद्ध कैसे है और अशुद्ध कैसे है, एक कैसे है, अनेक कैसे है, और इसका प्रयोजन क्या है? देखो, कैसे प्रयोजन, और नित्य कैसे है और अनित्य कैसे। मैं इसका थोड़ा सा ये, इसकी क्या जरूरत है, क्यों लिखा पंडित जी साहब ने, ये बताना चाहता हूँ। मैंने उसका प्रयोजन बताना चाहता हूँ। जो ये कहता हमें इससे क्या लेना, अने अने मैं अने काम से क्या लेना। हम तो एक वस्तु को जाना बस, ठीक है। तो देखो, वस्तु नित्य अनित्य कहेंगे, इसका मतलब अनित्यता का मतलब क्या है, पर्याय, माने परिणमन है वस्तु में, ठीक है। और नित्यता माने त्रिकाल एक रूप है वस्तु, त्रिकाल एक रूप। अब ये दोनों ही भाव वस्तु में है ना। जब वस्तु, अब बात वस्तु की चल रही है, जब वस्तु पलटती भी है और पलटने पर भी नहीं पलटती भी, ठीक है। अच्छा, अब पलटने वाली कौन है, पर्याय। अगर हम पर्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, केवल वैसे ही मानेंगे नहीं वस्तु पलटती नहीं, वो तो नित्य ही है, नित्य ही है, ठीक है। तो भैया ये बताओ कि
इसका तुम्हारा प्रयोजन क्या है कि मैं तो नित्य हूं, तो तुम अपने को नित्य मान रहे हो, तुम कौन हो? तुम जो बोल रहे हो कि मैं नित्य हूं, तो ये मैं करने वाला, उसमें नित्यता को बताने वाला वो नित्य भाव है कि अनित्य भाव है? अनित्य भाव। और वो अनित्य भाव किसका है? पर्याय। जीव का। जीव एक ही वस्तु का है ना अनित्य भाव। और वो ये कहती है, वो पर्याय कि मैं नित्य हूं। तो ये प्रयोजन था कि भाई तू ही, अब ज्ञान की तरफ से ज्ञान ये कहता है नहीं, ये दोनों है भाई, पर्याय अपेक्षा से तू अनित्य है और द्रव्य अपेक्षा से नित्य। तो ऐसे दोनों प्रकार से अपनी पहचान करनी पड़ेगी ना, कि अनाथ से पर्याय पलटती आई है और पर्याय में विकार रहा है, ठीक है। और वो नित्य वस्तु को देखे, जाने, आश्रय करे, तो इसके जो अनित्य पर्याय है उसमें सुधार हो गया ना। और पर्याय इसी की है, और सुधार काय में करना है? पर्याय में करना है। अब ये पर्याय को तो अलग रख दो, क्या है, मैं तो नित्य ही हूं, मैं तो नित्य ही हूं, तो एकांत हो गया ना, कहां से सुधार होगा? इसलिए वो अनित्यता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और इसलिए वस्तु के इस अनेकांत स्वरूप को जानना जरूरी है। ये बात। अब वस्तु जैसे सत्य है वस्तु, तो सत्य तो अकेला एकांत से सत्य है, या असत भी है? असत भी। अगर सत्य मान लिया, वस्तु तो सत्य है, वस्तु तो सत्य है, तो सत्य तो पूरा विश्व है कि नहीं है? तो ये वस्तु पूरा विश्व हो गई ना। मैं मैं अकेला ही ये पूरा विश्व हो गया, अगर एकांत से सत्य को मानूंगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझ में अपने स्वरूप से सतपना है, और मुझ में पररूप से असतपना है। अगर पररूप से असतपना नहीं होगा, तो मेरे उसको, मैं अपने स्वरूप को ग्रहण कैसे करूंगा? ये प्रयोजन है अनेकांत का, स्यादभाव का। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब अपन इसको जाने ही नहीं, हमें क्या करना है? रचना नहीं पता पड़ेगी तब तक प्रतीति होगी। हाँ, जड़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है अपना। कोई देखो क्या है, जगत में जितने पदार्थ हैं, जैसे अपन रोजाना चर्चा कर ही रहे हैं इस बात की, वे सबके सब सामान्य विशेषात्मक है। अब उस सामान्य विशेष मान, वस्तु सामान्य भी है और विशेष भी है, भी आगे इसी को भेद अभेद कहते हैं। सामान्य विशेष, कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो सामान्य विशेषात्मक नहीं है। सामान्य बिना विशेषों के नहीं होता, और विशेष बिना सामान्य के नहीं होता। विशेष होगा तो किसी न किसी, कोई ना कोई वस्तु सामान्य है ना, उसका वो विशेष है ना, है? और जब सामान्य है तो उसमें विशेष होंगे ही ना, विशेषों के बिना सामान्य कैसे होगा? ये बात है। इसलिए वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को बराबर समझना चाहिए। और मैं भी एक वस्तु हूँ, सत्स्वरूप हूँ, त्रिकाल हूँ, तो ऐसे मुझ में भी सामान्य विशेषात्मक बना है कि नहीं? तो जो विशेष है वो ही अनेकांत है, और सामान्य विशेषात्मक ये कहना है, ये भी अपने आप में अनेकांत को ही बताता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये प्रयोजन है उसका। देखो अब इसका अर्थ यहाँ पर कहा गया है, बौद्ध मती जीव को अनित्य ही कहते हैं, मीमांसक मत वाले जीव को कर्म का कर्ता ही कहते हैं, सांख्य मती जीव को कर्म रहित ही कहते हैं। ये सब अपना अपना झंडा लिए हुए बैठे हैं, सब जीव के बारे में है। वो कहता है जीव ऐसा है, वो कहता है जीव ऐसा है। मैंने कर्म को नहीं मानते सांख्य मती। ये जो गीता है ना, गीता, ये मीमांसक वाले मुक्ति को नहीं मानते, कर्म करता कहते मुक्ति नहीं मानते। हाँ,
अब मुक्ति कोई कोई करता है या कुछ भी मानते हैं वे, लेकिन उन्हें मुक्त का स्वरूप ही नहीं पता है। हाँ। ऐसे अनेक मत वाले एक एक धर्म को ग्रहण करके अनेक प्रकार का कहते हैं। माने एक एक धर्म को ग्रहण करके और वो वस्तु को अलग अलग प्रकार से कहते हैं। अनेक प्रकार माने अलग अलग प्रकार से कहते हैं। और जो एकांत ग्रहण करते हैं वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अनेकांत को स्वीकार करते हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक है। देखो, जो अनेकांत शब्द है वो वस्तु के बारे में, और स्याद्वाद शब्द है वो अनेकांत स्वरूप वस्तु को बताने के बारे में। वो आगम की बात हो गई है, नहीं नहीं नहीं, दोनों ही आगम माने न्याय की बात है, न्याय शास्त्र। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अनेकांत माने क्या कि वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक धर्म वस्तु, ये तो वस्तु की बात है। और उस अनेकांत स्वरूप वस्तु को बताने वाला वो स्याद्वाद है। माने अपन एक बात कहें कि वाच्य वाचक संबंध होता है। स्याद्वाद तो वाचक है और अनेकांतात्मक वस्तु वाच्य है। वाचक को ग्रहण करना। हाँ, किसको ग्रहण करना? वाचक के द्वारा वाचक को। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये क्या है, ये पुस्तक है, तो पुस्तक एक शब्द हुआ ना, और ये वस्तु है पुस्तक, आगे ना ख्याल में। तो माने एक शब्द वो दो पे लागू होता है, एक वाच्य पर और एक वाचक पर, और ऐसा वाचक वाच्य संबंध है। तो यही स्याद्वाद और अनेकांत का संबंध ऐसा है। हाँ जी, जिस प्रकार मोती जुदा जुदा होते हैं पर सूत में गुहने से हार बन जाता है, उसी प्रकार अनेकांत से पदार्थ की सिद्धि। देखो, ये प्रयोजन आ गया। नहीं तो पदार्थ की सिद्धि कैसे करोगे? उसी प्रकार अभी मैंने वो नित्य नित्य का बता करके उसकी सिद्धि की ना पदार्थ। कौन है वो? पर्यायी नहीं होगी तो जानेगा कौन उसको, वस्तु को? व्यक्ति कैसे होगी? हाँ, वस्तु की व्यक्ति कैसे होगी? पर्याय नहीं होगी तो जानेगा कौन? ठीक है, पर्याय नहीं होगी तो वस्तु की व्यक्ति कैसे होगी? पर्याय में तो वस्तु की व्यक्ति होती। उसी प्रकार अनेकांत से पदार्थ की सिद्धि होती है। अब सत असत एक कहा तो इससे भी पदार्थ की सिद्धि होती है, एक अनेक से भी पदार्थ की सिद्धि होती है, नित्य अनित्य से ही पदार्थ की सिद्धि होती है। और जिस प्रकार जुदा जुदा मोती हार का काम नहीं देते, एक एक मोती अपने आप में हार नहीं है, सब मिलकर के ही हार होते हैं। उसी प्रकार एक नए से पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, बल्कि विपरीत हो जाता है। एक नए से ही वस्तु को सर बता दिया जाए तो वो विपरीत हो जाएगा। अगर आत्मा को अकेला ज्ञान 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 ऐसा कहा जाए तो विपरीत हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा, उसमें समय सारथी शास्त्र में प्रारंभ से लेकर अंत तक आत्मा को ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ऐसा कहता है। और इसीलिए इस भ्रांति को मिटाने के लिए कि आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप नहीं है, उन्होंने वो अमृत चित्राचार्य स्वामी ने परिशिष्ट लिखा, और इसीलिए उसकी 47 शक्तियों का वर्णन किया और कहा उस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा कहा। माने ज्ञान मात्र अकेला ज्ञान मात्र नहीं है, उसमें जो अनंत शक्तियां उछलती हैं उसमें ज्ञान भी है, सुख भी है, वीर भी है। ज्ञान मात्र तो ज्ञान उसका प्रधान गुण है। अगर ज्ञान को नहीं लिया जाएगा तो आत्मा को कैसे जाना जाएगा? कौन जानने वाला है?
और किस गुण से जाना जाएगा? माने आत्मा ज्ञान के ही द्वारा तो जाना जाता है, और ज्ञान गुण से ही ज्ञान पर्याय में ग्रहण किया जाता है, ज्ञान स्वभाव से ही, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है, तो भी उसको ज्ञान मात्र इसलिए कहा। लेकिन ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां हो सकती हैं, देखना पड़ा आचार्य देव से, कहीं जगत को भ्रांति न हो जाए। उसी प्रकार एक नए से पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, बल्कि विपरीत हो जाता है। वो विपरीत हो जाएगी, मन को एक कह लिए, जैसे विपरीत कैसे, जैसे बौद्ध मत वाले अनित्य ही मानते हैं, सांख्य मत वाले नित्य ही मानते हैं, ऐसा। तो मैं वो कह रहा था, गीता गीता है ना लोगों की, गीता, हाँ, वो गीता सांख्य मतियों की है, वो कूटस्थ मानते हैं, नित्य मानते हैं। क्या था इसमें? कर्म रहित मानते, हाँ, कर्म रहित, माने उसको वो कर्म रहित माने वो कुछ करता धरता नहीं, मतलब परिणमन नहीं मानते उसमें। करने धरने का मतलब, करने का मतलब क्या है? परिणमन करना। करने का मतलब क्या है? परिणमन कर, परिणमन को मानते ही नहीं, इसलिए वो नित्य मानते हैं, इसलिए वे शुद्ध ही मानते हैं। सर्वथा नित्य, सर्वथा शुद्ध, कुछ होता ही नहीं है आत्मा, ऐसा मानते हैं। अब इसी बात को फिर से कहते हैं, देखो, दो छंद यहाँ आए, इसको अपन पहले पाठ करते हैं, इसका दोनों का एक साथ कर लेते हैं। यथा सूत संग्रह बिना मुकत माल नहीं होए, तथा साधुवादी बिना मोक्ष न साधे कोई, पद। पद्मवाद पूरम दे, नीचे उदम कान, पक्षपात में जात पत, सर्वांगी शिवता। तो यहाँ पहले में कहा, जैसे सूत के बिना माने धागा हुए, तो धागे में मोती पिरोई जाए, संग्रहण उसमें सूत में संग्रह हो जाता है, इकट्ठे हो गए। मुकत माल नहीं हुए, मुकत माने मोती, मोतियों की माला नहीं बनती। समझ में आया? सूत में जब तक मोती नहीं पिरोए जाए, तब तक हार नहीं बनता है। उसी प्रकार से स्यादवाद के बिना, अथवा तो स्यादवादी के बिना, अभी तो विद्वान कहा था ना उसको स्यादवादी, तो स्यादवादी बिना मोक्ष न साधे कोई, मोक्ष की कोई साधना नहीं कर सकता है। अगर वो स्वयं स्यादवादी है, तो मोक्ष की साधना कर सकता है। देखो, मोक्ष की साधना का मतलब क्या है? मोक्ष की साधना का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को साधना। जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को साधता है, वो ही मोक्ष को साधता है, माने प्राप्त करता है। ठीक है। अच्छा, अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है? अब दो बातें कही जाती हैं, अपन रोजाना चर्चा करते हैं, अपन याद दिला रहे हैं कि देखो, आत्मा जो है वो सम्यक दर्शन स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, सम्यक चारित्र स्वरूप। आत्मा त्रिकाल ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहे जब आत्मा त्रिकाल ही ऐसा है, तो सम्यक दर्शन का चारित्र वो मोक्ष मार्ग है और उससे मोक्ष होता है, इसकी जरूरत ही क्या है? नहीं आएगा। तो ऐसा मानने वाले ने क्या कर दिया? तो एकांत तो हो गया उसे, आत्मा तो मोक्ष वो
उसकी माने मुक्त स्वरूप ही है, मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा को तो मुक्ति लेती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समझा, सब आत्मा ही तो है। परिणाम को नहीं मानते। हाँ, है, समझ में आया कि नहीं आया कि भैया जो इसका स्वभाव है वो पर्याय में व्यक्त होएगा तब मोक्ष मार्ग होएगा। तो उसने पर्याय में उसकी व्यक्तता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो स्यादवादी है वो ये जानता है कि आत्मा कथनचित त्रिकाल सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप चारित्र स्वरूप ही है, मोक्ष स्वरूप ही है। लेकिन जब पर्याय उसका अवलंबन करती है, पर कल्प को पर से परान्मुख होकर के स्वभाव का अवलंबन करती है, तब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में व्यक्त होगा ना, तो वो मोक्ष मार्ग का साधन होगा ना। अब तो उसे दोनों बातें समझ में आ गई ना कि आत्मा त्रिकाल ऐसा भी है और इसके आश्रय से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है और वो मोक्ष का कारण होता है। इसलिए यहाँ ये कहा उसी प्रकार से स्यादवादी बिना, जैसे मोतियों की माला के लिए एक धागे की आवश्यकता है और उसमें पिरोने पर ही वो हार होता है, ख्याल में। इसी प्रकार से जीव को कथनचित नित्य नित्यात्मक मानने पर, शुद्ध अशुद्धात्मक मानने पर, व्यक्त अव्यक्त मानने पर वो मोक्ष मार्ग को साध सकता है, अन्यथा नहीं साध सकता, ऐसा आशय है। अब दूसरा है, पहले इसका अर्थ और पढ़ लें। जैसे सूत में कोई बिना मोतियों की माला नहीं बनती, वैसे ही स्यादवादी के बिना कोई मोक्ष मार्ग नहीं साध सकता। मोतियों की माला बनना वो मोक्ष को साधने जैसा है, मोतियों को उसमें पिरोना पड़ेगा। ऐसी वस्तु में जो अनेक स्वभाव हैं उनको वस्तु में वे मौजूद हैं ऐसा मानना पड़ेगा। एकांत करना माने एक ही धर्म से मानने वाले, तो वस्तु तो एक ही धर्म वाले, ये एकांत, ऐसा आशय है। अब दूसरा है पद स्वभाव पूर्व उदय निहचय उद्यम काल पक्षपात मिथ्यात्व पथ। अब यहाँ एक कोई पदार्थ के स्वभाव का ही एकांत करता है। अभी जैसे मैंने, कोई ऐसा मानता है कि पूर्व के उदय से जो होएगा सो होएगा, आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ होता है सो कर्म के उदय से होता है, ऐसा एकांत पकड़े बैठा है। कोई कहता है कि पुरुषार्थ से ही होता है, कोई कहता है भैया नहीं वो काल लब्धि आने पर ही होता है, समझे। तो ऐसा एक एक पक्ष को लेकर के जो बैठा है वो मिथ्यात्व का पक्ष है। देखो यहाँ ये पद स्वभाव, पद माने पदार्थ हो गया, स्वभाव माने वस्तु तो अपने स्वभाव रूप है, वस्तु तो अपने स्वभाव रूप है, तो कुछ करता धरता नहीं माना, बस स्वभाव रूप है, स्वभाव रूप है, स्वभाव, ऐसा मानो। कोई कहता जो कुछ भी हो रहा भैया पूर्व कर्म के उदय से हो रहा, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब पूर्व के उदय से जैसा होना होगा, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा होगा, जैसा प्रारब्ध होगा, पूर्व उदय माने प्रारब्ध, अन्यमति है ना, इसको प्रारब्ध कहते हैं, अपने कर्म का उदय कहते हैं। तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कोई कहता नहीं नहीं कुछ करोगे तभी होगा, कोई कहता है नहीं वो काल दिया ही तो होएगा। देखो अभी अभी अपन 47 में पढ़ेंगे ना, उसमें आगे चल करके तो उसमें एक काल में है और एक अकाल में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा में देखो नए 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 नाम दिए ना वहां पे, नित्य नय, अनित्य नय, काल नय, अकाल नय, विकल्प नय,
अविकल्प नय, ऐसे नयों के नाम है ये 47 नय। शुद्ध नय, अशुद्ध नय, कर्तृ नय, अकर्तृ नय, ऐसे नाम। तो ये जो नाम है नयों के, तो वो नए किसके आधार पे हैं कि जो वस्तु के अनेक धर्म हैं, उन अनेक धर्मों के भी नाम हैं, और उन धर्मों से वस्तु को बताने वाला वो नय है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे काल नय और अकाल नय, ये दो धर्म है। तो वे दोनों धर्म कौन कौन से? अकाल और काल, दो धर्म वस्तु के हैं। तो वस्तु को बताने वाला एक काल नय है और वस्तु को ही बताने वाला एक अकाल नय है। ठीक है, अब काल में यहाँ उद्यम और काल, तो अब ये एक कहा जाता है। देखो, आत्मा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करे, पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में लिखा, तो ये पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि, ऐसा लिखा ना। अब ये चीज कितना ही पुरुषार्थ करे, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन कब होगा? जब उसकी काल लब्धि आए। काल लब्धि के बिना कैसे हो? काल लब्धि का मतलब पर्याय का प्रकट होना, पर्याय का पलटना, मिथ्यात्व का अभाव होना और सम्यक्त्व का प्रकट होना। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? एकांत से ऐसा नहीं है पुरुषार्थ से ही होता है, काल से नहीं होता है। और एकांत से ऐसा भी नहीं है काल से ही होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता। क्या मैं, ऐसे दोनों धर्म वस्तुएं हैं, माने बस, और दोनों एक साथ ही होते हैं। जब उसको वो सम्यक दर्शन होगा तो उसी से मैं पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की मुख्यता से कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? देखो, सब बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकते। ठीक है, अब पुरुषार्थ को गौण करो। अब कहो वो भैया देखो ये तो अपने काल में हुआ है, अब ये कालने की क्या आवश्यकता है? कि काल में सच्चा पुरुषार्थ वो है जब जीव को अकर्तृत्व होता है, अकेलापना होता है। ठीक है, तो वो जब अकर्तृत्व होगा, इसका मतलब वो काल में बताता है कि जीव ने कुछ नहीं किया। जीव तो अकर्ता स्वाभाविक है ना, तो जो कुछ हुआ वो काल लब्धि पा करके हुआ। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है कि पुरुषार्थ है। लेकिन ये पुरुषार्थ का अहम करने लगे, मैंने पुरुषार्थ किया, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूं। तो बोलो, वो ऐसा कर्तापने का उसका भाव रहेगा, उससे सम्यक दर्शन का होगा। ये बात है। तो वो दोनों नए एक साथ एक ही काल में लगते हैं। उस अपेक्षा से कालमय की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से वो कालमय से हुआ है। ठीक है, और उद्यम की अपेक्षा से अकालमय से, अकाल में मानो उद्यम पुरुषार्थ, तो वो अकाल में से हुआ है, अकाल में काम हुआ है, कोई काल नहीं। वस्तु में कोई काल है ही नहीं, वस्तु तो अकाल ही है, ऐसा है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो पक्षपात ग्रहण करने वाले हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। तो सर्वम ही शिवचार, लेकिन सारे अंगों को, सबको मानना, सबको स्वीकार करना, सारे धर्मों को, ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु को स्वीकार करना, वही मोक्ष का मार्ग है, उसी से मोक्ष मिल सकता है, ऐसा आशय है। आगे की चर्चा कर करें। जो तेरी शरण